तो आज हमारे साथ हैं लाइफ डिजाइनर कुणाल कुमार जी। एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। कुणाल जी की क्लाइंटेज बहुत ही रिच क्लाइंटेज है और ये कहने में कहा जाएगा तो एक ये पंडित जी हैं, पूजा कराते हैं लोगों में, घर पे जाके भी आप पूजा कराते हैं, आपके पास पंडितों की टीम है। लेकिन जो मैं आपको देख के समझ पा रहा हूँ, मैंने जो अपने बचपन से देखा है, पंडित जी एक कुर्ते पजामे में होते थे, पीछे चोटी होती थी, वो आते थे हमारे घर पे पूजा कराने। और जो मैं आपको देख रहा हूँ बिल्कुल ही अपोजिट है। बहुत बढ़िया सूट में आप हैं, बहुत बढ़िया शूज हैं आपके। तो ये किस तरह के पंडित हुए आप? देखो, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, जैसे मैं ऐसी नॉर्मली एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप पंडित किसे कहते हो? पंडित का मतलब बताओ। जिसको मंत्रों का ज्ञान हो। पंडित का तात्पर्य होता है जिसको ब्रह्म ज्ञान। मतलब ये एक उपाधि है भाई। एक मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी भी पंडित हैं, एक शर्मा जी हैं, वो भी पंडित हैं। ऐसे तो बहुत सारे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब पंडित हैं। बट कोई जॉब कर रहा है, कोई इंजीनियर है, अब पंडित की उपाधि उनको नहीं है। पंडित किसे कहोगे? जिसको समाज का ज्ञान हो, जिसको हमारे शास्त्रों का ज्ञान हो, जो हमें समझाने की कोशिश, यानी कि ज्ञान को लेकर के ज्ञान को बांटने का काम करता है, वो पंडित है। ऐसे ही मैं एक उदाहरण देता हूं। क्या हुआ कि हम तो गुर्जर फैमिली से हैं, तो गुर्जर फैमिली में तो दूर दूर तक भी एस्ट्रोलॉजी या, तो एक पंडित जी को मैंने कुंडली दिखाई और मैंने पूछा कि मेरी कुंडली देख करके बताओ कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उन्होंने बोला कि कुंडली में तेरी काल सर्प योग है। अच्छा, तुम कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, तरक्की नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए काल सर्प योग की पूजा होगी। तो मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा 50 रुपए। ये बात होगी आज से, हाँ, ये 94 की बात है। तो 50 रुपए की भी एक वैल्यू थी। 94 में तो थी। मेरे फादर की उस समय सैलरी होगी 4000, 4500, 5000। ठीक है, मवाना शुगर। तो अब मैंने मम्मी को बोला कि, क्योंकि वो हमेशा बोलती रहती थी कि तू पढ़ता नहीं है, तो मैंने बोला मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि काल सर्प योग है। ठीक है, मतलब आपको एक रीजन मिल गया। हाँ, तो अब मम्मी ने कहा, मम्मी ने सेट किया पापा, क्योंकि पापा से मैं बहुत डरता भी था जी। पापा के सामने मेरी बोलने की हिम्मत भी, वो डरता ही था। उनकी एक ऑरा ऐसी थी कि उनके सामने मैं ज्यादा जाता ही नहीं। तो अब उन्होंने, मम्मी ने 2 दिन बाद पापा को पता नहीं कैसे सेट किया, क्या बताया पता नहीं, पापा जी ने बुला लिया अपने कमरे में कि हाँ भाई क्या है तेरी कुंडली में, किसने बताया तुझे? मैंने उनको गाथा से सुना दी कि पंडित जी को कुंडली दिखाई और सब पूछ रहे थे, तो मैंने भी पूछ लिया। इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। हाँ, इसलिए नहीं पढ़ रहा, ये काल से उन्होंने बोला इसलिए तू पढ़ नहीं रहा, इसलिए तेरे पापा तुझे पीटते होंगे। ये सही कह रहा है, क्योंकि पापा तो पीटते ही थे ना, तो मेरे को लगता था ये तो अब सही बोल रहा है। ठीक है, अब वो पापा बातें ही चल रही थी। वो कब अपनी चारकुस से खड़े हुए, दीवान होता था, एक तरफ बेड सोफा था और एक तरफ दीवान, वो कब खड़े हुए, कब उनका थप्पड़ मेरे गाल पे पड़ा और कब मैं दीवार में, मुझे पापा इतने से दिख रहे हैं। फिर उतर गया काल सर्प योग भी बचा हुआ है, जो सारे माँ बाप करते थे पहले। मैंने कहा जी उतर गया। बस अब ये एक मन के अंदर वो बात बैठ गई कि काल सर्प योग है और ये बहुत बड़ी चीज है कि ये उतरेगा नहीं। तो आज आप अपनी कुंडली देख लेते होंगे, पूरा आपको अपनी कुंडली की नॉलेज होगी, तो आज आप मानते हैं कि आपके में काल सर्प दोष था उस टाइम पे? हाँ, तो 94 में, 96 में मैंने 12th की थी, तो तब मैं पहली बार कांवड़ लेने गया था। तब मैंने किताब पढ़ी, किताब थी उस पे लिखा था काल सर्प योग और उनके उपाय, पंडित आनंद केवल जोशी जी की। अच्छा, ठीक है। उस किताब को मैंने खरीदा, वो 150-200 पेज वाली किताब थी। ठीक है, तो मैंने कांवड़ आते हुए 7 दिन की वो ट्रिप, वो मतलब वो था, तो मैंने पूरी किताब ही फिनिश कर डाली। मुझे समझ आया कि काल सर्प दोष नहीं है, काल सर्प तो योग भी होता है। अब ये ज्ञान मिला मुझे एक बुक से, अब मुझे इस ज्ञान की और जरूरत थी। फिर मैंने नारायण दत्त श्रीमाली जी की और भी बहुत सारी किताबें, मतलब जिसको भी काल सर्प योग होता है, जरूरी नहीं है उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव ही हो। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे बैचेस अटेंड किए, तो ये जो ज्ञान अर्जित होता चला गया। ठीक है, ये लोगों से ज्ञान तो मिल रहा था, अब इस ज्ञान को इकट्ठा हमारी, ये तो मेरे पास आ गया ना,
कि ये कुछ नहीं होता है, आप शिव की पूजा कर लो तो भी काल सर्प खत्म हो जाए। लेकिन अब लोगों को बेनिफिट देने के लिए कि जब मैंने किसी को पहली बार ज्ञान दिया और उस ज्ञान से उसको फायदा, तो मैं भी पंडित बन गया। पंडित का मतलब जो ज्ञान अर्जित करके ज्ञान को बांटने का काम करता है, वो पंडित है। पंडित के लिए आपको धोती पहनने की जरूरत नहीं है। पंडित के लिए आपका अच्छा होना, एक अच्छा इंसान होना आवश्यक है कि आप निस्वार्थ भाव से किसी का भला चाहते हो। देखो, हो सकता है कि मैं आज एस्ट्रोलॉजी करता हूं, किसी से कंसल्टेंसी चार्ज करता हूं, बट ये भी शायद गलत है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी दान, ज्ञान का दान, वो आदमी को पंडित बना देता है। तो आप मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में इतनी ताकत है कि वो इंसान का वक्त बदल सकता है? आपके रेमेडीज, आपके जेम्स, एस्ट्रोलॉजी और जेम्स किसी भी व्यक्ति की तकदीर को नहीं बदल सकते। कोई पंडित, कोई भी दुनिया का पंडित किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता। ठीक है। आपको अर्पण जी, मेरे ख्याल से इस साधना में बहुत टाइम हो गया जी। आपको अभी शायद हो सकता है कि वो याद ना हो, लेकिन अगर कोई बहुत पुराने 10 साल 15 साल पुराने मेरे कोई एपिसोड निकालोगे ना, बिल्कुल, तो मैं एक रैंडमली बात बोलता था कि जब कोई व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली लेकर के किसी मनुष्य से अपनी किस्मत बदलवाने के लिए निकलता है, तो समझ लो अपनी बुद्धि को, अपने किस्मत को तो ब्रेक तभी लगा लेता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है। एक उदाहरण दे दो बहुत प्यारा सा। वो आज पूजा कर रहा है किसी भगवान की, ठीक है। अब कोई मेरे पास आया कि आप ये उपाय करो, ये पूजा करो, मैंने क्या बताया, 11,000 रुपए 5,000 रुपए लेके उसको फिर से भगवान की शरण में, लेकिन वो मेरे पास आया कब? उसका मंदिरों पर से विश्वास उठ गया। वो पहले शिव मंदिर जाता था, फिर दुर्गा मंदिर जाता था, फिर वो उसमें मजार में भी जाने लगे, उस सब जगह से उसका विश्वास टूट गया। अब भगवान जिस आदमी की किस्मत को नहीं बदल पा रहे, एक इंसान उस आदमी की किस्मत को कैसे बदलेगा? जी, यही मैं समझाना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट करती है, ठीक है, कि आपकी किस्मत में होना चाहिए, बट आपको पता नहीं है आपकी किस्मत में। तो अभी मैं कुंडली देखूंगा तो आपकी कुंडली में 3 राजयोग हैं, उन राजयोग के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करूंगा कि आपके पास तो कम से कम आज की एज के अनुसार 500 करोड़ रुपए होने चाहिए थे। अब मैंने पूछा, अर्पण जी आपके पास 500 करोड़ हैं? आप कह रहे हो नहीं कुणाल जी, अभी तो 2 4 5 भी दिए। इसका मतलब 495 करोड़ रुपए हम माइनस चल रहे हैं। अब ये क्यों नहीं मिल रहे? ये ज्ञान हमें एस्ट्रोलॉजी से मिलता है। अच्छा, उसको अपग्रेड करने का काम हम कर सकते हैं, बट मुझे नॉलेज होनी चाहिए। तो किसी भिखारी को राजा नहीं बना सकती, किसी राजा को भिखारी नहीं बना सकती, बट अगर किस्मत में है तो उस इंसान को सही पथ दिखाने का काम एस्ट्रोलॉजी करती है और कर सकती है। लेकिन अगर आप ग्रह या सितारे जो हम कहते हैं, मुकेश अंबानी जिस टाइम पे पैदा हुआ उसी टाइम पे कोई रेडी वाला भी पैदा हुआ, वो चला रहा है रेडी, वो फ्रूट की रेडी चला रहा है, सब्जी की चला रहा है, और मुकेश अंबानी आज के टाइम पे बहुत प्यारा जाएगा तो देश चला रहा है। ठीक है, तो अगर आप दोनों की कुंडली आपके सामने रखते तो ऐसा क्या था कि वो रेडी चला रहा है, मुकेश अंबानी किस लेवल पे पहुंच गया? ये ना इतना प्यारा सवाल आपने किया है, और मुझे लगता है इसका सवाल मैं अभी आपको दूंगा भी जी। और आपको याद होगा कि आज से करीबन 2009 की बात है, तो कितने साल हो गए? 14-15 साल हो गए। 14-15 साल पहले मेरा शो चलता था इस साधना पे। तो एक बार राकेश गुप्ता जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कुणाल, पीके मोदी जी या उमेश मोदी जी, इनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है और उनको कुंडली दिखानी है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी, ये सत्यता बता रहा हूँ आपको, मैं खुद होंडा सिटी होती थी, खुद ही चलाता था। ठीक है, तो उनके घर जाने के लिए मैंने एक ड्राइवर को 1 डे के लिए हायर किया। ठीक है, कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ, अब मेरे माइंड में जब मैं घर से निकला तो मेरे माइंड में था कि एक फैमिली, जैसे मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है जी। पर जब मैं 31 अमृता शेरगिल मार्ग है उनका जो घर था उमेश जी का, और उनका जो बेटा अभिषेक और नंदिनी, उनके घर में एक बच्चा हुआ था, उसकी कुंडली। अब जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरे जैसे 7 बड़े बड़े महानतम एस्ट्रोलॉजर वहां पर बैठे थे। हाँ, वो एक स्टेज बनी हुई थी सब पे। अब मैंने जाकर के जब उनको इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि वो एक आदमी थे जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनके जो मैनेजर थे। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने एक माला पहनाई, 51,000 का एक चेक दिया, किताब दी और एक
मिठाई का डब्बा दिया और अपना स्टेज पे जाके बिठा दिया। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने कहा ये तो कुंडली के लिए बुलाया था, मेरे मन में तो कुछ और ही कहानी चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या है। अब थोड़ी देर में देखा तो उधर से शुरू हुए एक एस्ट्रोलॉजर, और लाल धागे वाले भी थे वहां पे, जयप्रकाश जी वो भी थे वहां पे, बाम्बी जी थे, तो एस्ट्रोलॉजर तो थे ही वहां पे काफी। अब वो उन्होंने एक कोने से एक के पास माइक आया, फिर दूसरे के पास माइक आया, फिर तीसरे के पास माइक। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है, क्योंकि ये मैंने वहां दिया था, तो इससे शायद समझ आ जाएगा आपको। तो जब उनके पास माइक थे तो उन्होंने उस बच्चे के बारे में ऐसी भविष्यवाणियां कर दी कि वो कोई भगवान जन्मा है, कि जैसे रामचंद्र जी पैदा हुए थे ना। जी। देखो आज भी कोई राजा महाराजाओं के घर में बच्चा पैदा, पुराने समय में जो राजा महाराजाओं के घर में बच्चा पैदा होता तो बड़े बड़े ऋषि और संत आते थे, या जैसे भगवान पैदा होते थे तो बड़े बड़े ऋषि चारों दिशाओं से आते थे और उसको आशीर्वाद और उसके भविष्य की गणना करते थे। जैसे रामचंद्र जी पैदा हुए तो गुरु वशिष्ठ ने उनकी कुंडली देख करके उनके वर्णना, तो वो तो भगवान ही थे, अवतार थे, तो उनके बारे में बताया। तो ऐसे ही मैंने कहा ये तो सब इन्होंने ऐसी चीजें बता दी कि ये बच्चा जो है शायद भगवान को कि अब वो हो सकता है कि उनको चढ़ाने के लिए किया हो, बट अब मेरे को फिर आपकी बारी आई। तो अब मेरे पास कुंडली थी नहीं, लेकिन जो बराबर वाले थे वो थे वो जो इस एक वो है ना बौद्ध धर्म के जो हेड है दलाई लामा जी, ठीक है, वो मेरे बराबर में बैठे हुए, ठीक है। अब कुंडली मेरे हाथ में, तो मैंने देखी, तो उस कुंडली को मैंने समझ तो लिया, ठीक है। कुंभ लगन, देखो कुंभ लगन आप 2009 की अगर कुंडली निकालोगे तो कुंभ लगन कुंडली थी, और कुंभ लगन कुंडली में उस समय शनि कर्क राशि में थे। तो अब मैंने कुंडली उनकी देखी, तो जब मेरा नंबर आया मैंने कहा यही बातें अगर मैं करूंगा तो मुझे कौन पूछेगा, ये तो भगवान त्रिनेत्री तो इन्होंने बना ही दिया, बट अब मुझे वो बताना है जो सही है जी, जो सही है सर। तो वही सेम बात जो आपका सवाल था, वही मेरे दिमाग में था, ठीक है। तो मैंने उन सभी को मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इस बच्चे को अपने जो मेरे इष्ट देव उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भगवान गणेश से कि इस बच्चे को आशीर्वाद दें। फिर मैंने एक ही सवाल सबसे किया कि जिस समय ये जो बच्चा पैदा हुआ उस समय इस दिल्ली के अंदर, पर मैंने उससे पहले ये बात बोली थी कि अगर मैं कहीं पर गलत बोलूं तो मुझे रोक दिया जाए कि आपकी ये बात गलत है, और उसको साबित किया जाए कि जिस समय ये बच्चा पैदा हुआ उस समय दिल्ली के अंदर 200 बच्चे और भी पैदा हुए सेम टाइम। तो क्या अगर वो कुंडली ला करके मैं दे दूं तो आप उसको भी, क्या वो भी त्रिनेत्री, त्रिदेव, त्रिमूर्ति, त्रिशंभु होगा? बिल्कुल। वो भी भगवान है क्या? बिल्कुल। क्योंकि आप तो कुंडली का आकलन कर रहे हो, कुंडली की प्रेडिक्शन कर रहे हो। इस कुंडली कुंभ लगन कुंडली है, लगन का जो मालिक है वो शनि है, वो छठे घर में बैठा हुआ है, पांचवें घर में बैठा हुआ है, पिता का सुख बहुत अच्छा तो नहीं है। मंगल 10वें घर का मालिक होकर के वो भी नीच का बैठा हुआ है। मैंने कहा मुझे तो लगता नहीं किसकी कुंडली में पिता का सुख अच्छा है या पिता से दूरी का भी हो गया, बट दूरी को कैसे व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या पिता की डेथ होना दूरी नहीं है, पिता से दूर जाकर के पढ़ाई करना भी दूरी है, या पिता का दूर जाकर के पिता का ट्रैवलर होना, सुख से वंचित, सुख यानी कि जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो अप होगा तो पिता की ट्रैवलिंग बहुत होगी। ये तो हम सिर्फ नेगेटिव चीज को, नेगेटिव थॉट ही हमारे दिमाग में आता है ना कि अगर पिता के घर में शनि बैठा हुआ है या मंगल बैठा हुआ है नीच का या सूर्य नीच का तो पिता सुख से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अर्पण जी जिनकी कुंडली में मैंने सूर्य नीच का देखा या कोई ग्रह पिता के घर में 5वें घर में नीच का है तो पिता ट्रैवलर हो जाते हैं, पिता दूर चले जाते हैं, या पिता के साथ पुत्र का कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं आपके साथ लेकिन वो कहीं ना कहीं दूर रह रहे हैं। अब बिजनेस के हिसाब से देखूं तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पिता 10वें घर का मालिक तो मंगल नीच का बैठा है, बिजनेस कैसे अपग्रेड होएगा जी। मैंने कहा कुंडली तो देखो, ये कुंभ लगन कुंडली को मैं दुनिया की 3rd नंबर की सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली मानता हूँ। सबसे टॉप नंबर वृषभ लगन, 2nd नंबर वृश्चिक लगन, 3rd नंबर कुंभ लगन, 4th नंबर सिंह लगन। वृषभ लगन में राजा लोग पैदा होते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे जैसे लोग जो इतिहास रचते हैं पूरी दुनिया में।
ठीक है। वृश्चिक लगन में नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग पैदा होते हैं जो चीजों को इकट्ठा करते हैं और राज करते हैं। ठीक है। कुंभ लगन इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, मायावती, ये सब कुंभ लगन के पैदा होने वाले लोग हैं। और जितने भी इंडस्ट्रियां, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां हैं जो कुंभ लगन। सिंह लगन में सचिन तेंदुलकर हो गया, जितने भी आईएएस आईपीएस ऐसे लोग पैदा होते हैं जो मैनेजमेंट संभालते हैं। तो मैंने बोला कि उन 200 बच्चों में और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, इनके अपने अपने कर्मास का। उन 200 बच्चों ने अगर अच्छे कर्म किए होते ना तो आज इसी घर में पैदा होते। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इनका राजयोग आएगा तो राजयोग कैसे काम करेगा? अब 1,000 करोड़ का आदमी है और एक 10 करोड़ का आदमी है और एक 1 करोड़ का आदमी है, एक 10,000 का आदमी है। जब राजयोग आएगा 10,000 वाला 50,000 कमाने लग जाएगा। उसके लिए तो राजयोग ही हो गया ना, यानी कि वो रिक्शा चलाता था, अब रिक्शे से उसने धीरे धीरे। राजयोग की सर आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है? राजयोग मतलब पैसे से ही तोला जाता है। अब कोई बहुत करोड़पति है लेकिन उसको कैंसर हो गया, तो कहाँ गया राजयोग? उसको राजयोग कहा जाएगा? 2,000 करोड़ के आदमी को कैंसर हो गया। देखो, राजयोग था कि वो करोड़पति बना, ठीक है, उसकी कुंडली में राजयोग थे कि उसकी इंडस्ट्रियां, उसको फर्स्ट डे तो नहीं पता था ना कैंसर होएगा। कैंसर होना उसके अपने प्रारब्ध और उसके कर्मास। ठीक है। हर पल हम जो कर्म करते हैं, हर पल हम जो कर्म करते हैं वो हमारे साथ जुड़ते चलते। लेकिन इसमें कई लोग ऐसे कहते हैं हमने तो बहुत दान पुण्य किया, मंदिरों में गए और शाम को बुढ़ापे में जाके कहते हैं, बुढ़ापे में जाके हमें कहना करनी और कथनी में फर्क होता है। कहने का मतलब है अगर कोई बीमारी से ग्रसित होके एक्सपायर हो जाता है तो उसने मतलब जन्म पाप किए होंगे, अगर कर्म सही नहीं रहे होंगे, कैसे दोबारा से अगर आपको कोई भी इंसान डेंगू से, कैंसर से पीड़ित होके मर जाता है तो इट मींस कि वो उसके कर्म सही नहीं थे। इसमें कर्मास भी नहीं, इसमें हम ये देखेंगे कि उसकी अल्पायु का योग था, आयु खंड का योग था, यानी कि उसकी आयु इतनी लिखी थी। हर इंसान की आयु तो लिखी जा चुकी है ना, तो उसको जो कैंसर होकर के जो कष्ट, जो हम बात करें जो उस करोड़पति इंसान की, हम राजयोग पे थे ना अभी, तो ये दूसरा सवाल आ गया कि एक हजारों करोड़ का आदमी है लेकिन अब वो वेंटिलेटर पे चला गया कि उसके कर्मास, यानी कि उसने हॉस्पिटल थे। आप नहीं देखते, एक पिक्चर थी बहुत प्यारी, अक्षय कुमार की मूवी थी, उसमें एक हॉस्पिटल होता है, वो छोटी सी चोट लगती है और वो उससे 25,000 का ये टेस्ट वो टेस्ट और 25,000 का गब्बर। फिर वो क्या करता है कि जा रहा होता है तो बराबर में एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल होता है, वहां से एक डेड बॉडी ले आता है। वो कहता है तुम सही टाइम पे ले आए, अब इसका इलाज करेंगे। तो उसके साथ करके उसका 4-5 लाख रुपए का बिल बना देना। गलत तो अर्पण जी गलत ही है ना, गलत सही तो सही है, गलत तो गलत ही है। गलत किसी भी वे में जो आदमी कर रहा है, अब ये बड़े लोगों को यही तो समझ नहीं है कि जब भगवान ने इतना कुछ दे दिया अब और अति क्यों? क्योंकि मरते समय ये साथ नहीं जाने वाला। अभी अर्पण जी आपके पास, आप मेरे से पूछो कितनी प्रॉपर्टियां हैं? कितनी प्रॉपर्टी आपके पास? आज मैं बोलूं 15 है, ठीक है, या मैं बोलूं 13 से क्या फर्क पड़ता है? भाई 15 या 13 में क्या फर्क होगा? मेरे पास घर बहुत बढ़िया, मेरे पास गाड़ी बहुत बढ़िया है और मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। अब जितना भी पैसा आएगा ना वो क्या होगा, प्रॉपर्टियां बढ़ती जाएगी। आज 10 है, कल को 15 हो जाएंगी, 10 साल के बाद 25 हो जाएंगे। आपके डेली रूटीन, आपके एक लाइफस्टाइल जब आदमी जमीन से ब्रह्मा जी के पास जाएगा, यानी कि जब उसकी डेथ होगी तो ये कुछ साथ नहीं जाएगा। लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। मैं कहता हूँ ये शरीर भी तेरा नहीं है। सही बात। ये शरीर भी तुझे 80 साल के लिए, 70 साल के लिए, 55 साल के लिए लीज पे मिला है। ये सांसें तू लेकर के, ये क्यों मिला? क्योंकि तूने अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तू गिड़गिड़ाता रहा। यमराज, तू तो नरक लोक भोग रहा था, एक पेड़ पे टंगा हुई आत्मा थी तू। अब जब भगवान निकलते थे तो फौरन चरणों में भगवान, एक बार बस मनुष्य का जन्म, एक प्रायश्चित करने का के लिए शरीर का होना जरूरी है। इसी जन्म में, इसी मृत्यु लोक में प्रायश्चित पूर्ण हो सकता है, मोक्ष यहीं से मिलेगा और कोई आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता। पाप कर्म दोबारा से जन्म लेगी। जैसे कि एक बहुत प्यारे, चलो उदाहरण देता हूं कि कहते हैं ना कि जो कास्ट हैं ये किसी शास्त्र में इनका वर्णन नहीं है, जाट, गुजर या पंजाबी, हाँ, ये कोई शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन 4 वर्ण शास्त्रों में वर्णित हैं जी।
वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जी। अब शूद्र का मतलब बताओ क्या है? शूद्र मतलब कि दलित, उसमें शूद्र मतलब नीची यही- जाति नहीं जी। विष्णु जी के जी मस्तिष्क से ब्राह्मण को जन्म मिला है, ठीक है उनकी भुजाओं से क्षत्रिय को जन्म मिला है। ठीक है ब्राह्मण का काम था ज्ञान बांटना, जी उसको पैदा किया कि तू ज्ञान अर्जित कर, तपस्या कर, मेडिटेट कर और ज्ञान बांट, ठीक है लोगों को अपग्रेड कर जी। उसके बाद क्षत्रिय को पैदा किया, तू इनकी रक्षा करेगा। ठीक है वैश्य को पैदा किया अपने पेट से जी। कि तू इनके खाने पीने का मैनेजमेंट, तू इनका ध्यान रखेगा। शूद्र को पैदा किया था, तूने इनकी सेवा करनी है। ओके जिसके अंदर सेवा भाव होता है उसको हम शूद्र कहते हैं। शूद्र आप भी हो सकते हो, आप कहने को आप अर्पण गुप्ता हो, मैं कुणाल कुमार हूं, लेकिन हो सकता है, लेकिन मेरा जो वर्ण है वो ब्राह्मण है, तभी मैं ज्ञान बांट रहा हूं। जन्म कुंडली में हमें हमारे ये पता चल जाता है कि हम किस वर्ण में जन्मे हैं जी। और आप चेक करो और आप फील करोगे कि वाकई मेरा नेचर उस जैसा है। अगर आप ब्राह्मण वर्ण में हो तो आप नॉलेज बांटने का, मैं जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ही बांटोगे, आप डिफरेंट नॉलेज भी बांटने का, आप सुनते हो और फिर 4 लोगों को सजेशन देने की कोशिश करते हो, तो इसका मतलब आप ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो। जब लोगों को आप सपोर्ट करते हो, उनकी रक्षा करते हो, इसका मतलब क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हो। तो ये वर्ण है जिसमें हमें जन्म मिलता है और जिसके कारण हमारा वो नेचर वो थोड़ा सा वैसा ही होता चला जाता है। बहुत अच्छा रहा कुणाल जी, पॉडकास्ट की सीरीज आगे कंटिन्यू रखेंगे आपके साथ, तो आप आए। देखो ये तो जीवन में सच तो लोगों के पास आना चाहिए जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है और कि आप जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हाँ। हो गए जो कोई कहते नहीं कि कोई जादू कर देंगे, हम कोई जादूगर नहीं है, हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं। हम आपकी ग्रह दशा को देख के आपको कुछ रेमेडीज बताएंगे, आपकी पूजा पाठ कराएंगे। ये उल्टा आज का और डिपेंड करता है आपके कर्मा पे। हाँ, आज एक लाइव, आज ईश्वर पे लाइव पे आज जी। मैंने इत्तेफाकी बात बोली थी कि जब आज से 25 साल पहले ये मैंने सीखना शुरू किया, 10 साल तो स्ट्रगल चल रहा था जी। तब तो कोई क्लाइंट 11,000 वो मिलते थे जी, 100 रुपए वाले, 500 रुपए वाले भी 500 रुपए नहीं देते थे। लेकिन आज ऐसे लोग हैं जिससे हम सोचते हैं कि ये 1 लाख रुपए देगा, वो 11 लाख रुपए देके अपने आप ही चला जाता है। तो आज वो लोग क्यों हैं? क्योंकि आज हमारा समय अच्छा चल रहा है। जब आपका समय बढ़िया चल रहा होता है तो अच्छे लोग, अच्छी तरक्की, अच्छी ग्रोथ ईश्वर आपको दिलाता चला जाता है। कि जैसे अभी कुछ लोगों को मैं मिला हूं तो मैंने कुंडली देखी और मुझे लगा इसका तो परसों से समय बदलने वाला है। अच्छा। अब मैंने बोला, अब उसको मैंने बोला कि 3/12/2023 से आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका 18 साल राजयोग है, 20 साल राजयोग है। और वो हुआ भी 3 महीने में, 6 महीने में उसने फील किया यार गुनाह तो बहुत ही, उसने बोला और उसने ये स्टोन पहनाया, उसने ये पूजा कराई और मेरी तो किस्मत बदल गई। अब उसका बिलीव बढ़ गया, उसको ये पता ही नहीं है तो लिखा ही था। बट मैंने ये देखा कि 3 दिसंबर को इसके ऊपर शुक्र की दशा, बट ये आज ही क्यों मिला? क्योंकि आज मेरा समय अच्छा चल रहा था। जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है तो आपको भी वही लोग मिलते हैं जिनका समय बदलने वाला है। नहीं तो ऐसे लोग मिलते हैं, अरे कुछ नहीं आता उसको, कुणाल को कुछ नॉलेज नहीं है, वो तो उसने मेरे पैसे भी खर्च करा दिए और कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से हमने जो ये पॉडकास्ट सीरीज आपके साथ हमने शुरू की है, फर्स्ट एपिसोड आप ही का अपलोड होगा, ये हम ख्याल से हमारा ये पॉडकास्ट की सीरीज का भी समय बहुत अच्छा चल रहा है, जो आप ही पहले गेस्ट बने। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कभी ये समझने की कोशिश की कि मैं एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषविद, पहले आपको याद होगा 15 साल पहले, 20 साल पहले मैं लिखता था ना ज्योतिषविद, 7 महान ग्रंथों के ज्ञाता ज्योतिषविद कुणाल कुमार, बट मैंने हटा दिया। अब आप लिखते हैं लाइव डिजाइनर जी, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि मेरे अंदर मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई देवी देवता नहीं हूँ, मैं आप लोगों में से ही निकला हुआ एक साधारण सा इंसान हूँ जिसके पास नॉलेज है और वो नॉलेज बांट करके, तो ऐसे तो भाई भी नॉलेज बांट देता है, दोस्त भी नॉलेज बांट देता है, मैं बिल्कुल आप जैसा ही हूँ। इसलिए जैसे दर्जी के पास आप कपड़े सिलवाने जाते हो, आपको यार मेरे को देख कोई बढ़िया सी ड्रेस बना, तो हम आपकी कुंडली को देख करके बढ़िया सी लाइफ को डिजाइन कर देते हैं कि आपकी लाइफ क्या होनी, आपका पथ क्या होना चाहिए। बेसिकली आपके कर्म को ट्रैक करने का काम मैं करता हूँ।
सब कुछ आपकी किस्मत में लिखा है जी, बट आपको पता नहीं, आप अभी भ्रमित हो रखे हो, ये पहनने से वो पहनने से। ये उपाय टोटके करने से अगर कुछ होता ना रतन जी, तो दुनिया के जितने भी ये पंडित है ना, एस्ट्रोलॉजर हैं, इन्हीं के बच्चे पीएम होते, सही बात है, इन्हीं के बच्चे आईएएस होते, इन्हीं के बच्चे लंदन और यूएस के प्रेसिडेंट बने होते। उनके बच्चे तो कई बार कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे कहते हैं आप ये उपाय कर लो तो आप करोड़पति बन जाओ। तू क्यों नहीं अंदर से यही लगता है, लेकिन बोल नहीं सकते कि आप खुद क्यों नहीं कर लेते ये उपाय। मैं कर्म करता हूँ लोगों को। मुझे अगर आपकी कुंडली समझ आ जाए ना कि आपकी कुंडली में हजारों करोड़ का योग है, ठीक है, लेकिन आपके पास उपाय के लिए पैसा भी नहीं है, तो मुझे आपसे पैसे की दरकार नहीं है बिल्कुल भी। मैं मेहनत करूंगा ना, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर विश्वास है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, ऐसे बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े हजारों करोड़ के मालिक हैं आज, ठीक है, कि जिन पे मैंने मेहनत की और जब वो तरक्की उन्होंने की तब आपने अपनी फीस चार्ज की। नहीं, उन्होंने मेरी सोच से भी कई ज्यादा गुना मेरे को गिफ्ट किया। ये BMW एक बहुत ही वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के मालिक हैं राजीव सोलंकी, उन्होंने गिफ्ट करी। तो BMW खरीदने के लिए पहले तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। बिल्कुल, कितने घर, कितनी। अब मुझे लगता है कि भगवान जब कुछ दे रहा है तो लालच क्यों करना, किसी के साथ फ्रॉड क्यों करना। अगर किस्मत में है तो आ जाएगा, नहीं तो कैंसर, हार्ट अटैक, ऐसी बीमारियों के माध्यम से वो पैसा निकल जाएगा, गलत पैसा निकल जाएगा। थैंक यू सर, आपने मजा आया। वैसे तो ये हमेशा देखो ज्ञान बांटने का काम तो अर्पण जी सही, और आप बहुत ही अच्छे अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत क्लियर है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से मैं मिलता रहता हूँ, लेकिन वो अपने आप को जादूगर टाइप फील कराते हैं कि हम जादू कर देंगे लाइफ में। उसको ये पूछना कि उसकी फैमिली में कितने जने हैं, कितने परिवार के लोग हैं, क्या सब करोड़पति हैं? कि तूने कहा कि ये पहनने से करोड़पति बन जाएगा, अपनी फैमिली के करोड़पति गिनवा दे। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, जब भी आपके पास समय हो दोबारा एक बार बैठेंगे, आपसे चर्चा करेंगे और आपसे ज्ञान अर्जित करेंगे। ऑलवेज